दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में लगातार बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का अनवरत चैप्टर आपके बीच में जा रहा है। आप सभी लगातार पूछ रहे हैं कि भैया जो अगले कहा जाए जो अगली हमारी चैप्टर होगा। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में लगातार बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का अनवरत वीडियोस आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है। लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, भैया आप सिर्फ एजुकेशन फर्स्ट पेपर पर ही वीडियो दे रहे हैं, जो और सब्जेक्ट हमारे बन रहे हैं उनकी वीडियोस आप कब प्रोवाइड करेंगे। देखिए, आपका पूरी तरह से शेड्यूल मैंने तैयार कर लिया है, किस दिन किस जो है सब्जेक्ट की क्लासें होंगे। और एक चीज़ मैं आपसे बताऊं, अभी आपके बीच में कल संडे है, संडे तक आपके बीच में हम सिर्फ एजुकेशन फर्स्ट पेपर यानी बाल विकास का ही वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। मंडे से आपकी अनवरत क्लासें जिस सब्जेक्ट के होंगे, शेड्यूल भी हम आपको जो है अवगत करा देंगे, किस सब्जेक्ट की क्लासें कब कैसे होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। यहाँ देख पा रहे हैं, इसके पहले जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया आपके बीच में शैशवावस्था का चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है। शैशवावस्था से मैंने आपको बाकायदा रूबरू करा दिया है। ठीक है, शैशवावस्था मीन्स शैशवावस्था को हम इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं, और इसकी जो एज होती है वो जन्म से जो है 5 या 6 वर्ष के मध्य होती है। ठीक है, ये शैशवावस्था की एज है। मैंने अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार 4 अवस्थाओं का विभाजन किया, जो कि आपको बखूबी पता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको पता है, मैंने तमाम वैज्ञानिकों के अनुसार आपके बीच में जो है शैशवावस्था को डिफाइन किया था। उस शैशवावस्था के डिफाइन के बाद हम आपके बीच में जो शैशवावस्था में जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं शैशवावस्था की, उस पर चर्चा करेंगे। और शैशवावस्था की विशेषता के बाद शैशवावस्था में जो शिशु होता है उसकी शिक्षा किस प्रकार से होगी, बिल्कुल इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मैंने हेडिंग सिर्फ लिखा है, इसको डिफाइन हम करने जा रहे हैं। यहाँ देख पा रहे सफल बैच मात्र 220 रुपए में। अगर आप सफल बैच को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ जो आप सिर्फ हेडिंग लिखे हैं, ठीक है, सफल बैच में हम आपको सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, बाकायदा जो है नोट्स भी आपके समक्ष दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए सफल बैच को आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए जरूर ज्वाइन करें। मैं चैलेंज करता हूं, हालांकि यहां पर भी मैं सारे कंफ्यूजन्स को आपके दूर कर दूंगा, लेकिन अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हैं, नोट्स को ले लेते हैं, तो नोट्स लेने के बाद आप जब लेक्चर देखेंगे और आपके समक्ष वो नोट्स रखी होगी ना, तो सब कुछ आपका जो भी डाउट्स होगा, पहली चीज तो क्लास से ही जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लास से जो नहीं क्लियर होगा, आपके नोट्स से मैं चैलेंज करता हूं कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 220 रुपये है। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, हमें आपका इंतजार है। ठीक है, आप भी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले लिंक है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था के प्रमुख विशेषताएं। यहाँ मैंने एक शब्द लिख रखा है, जो है पूरे बाल विकास में सबसे प्रमुख भूमिका जो होती है वो सर्वांगीण विकास की होती है। सर्वांगीण शब्द का अर्थ आप क्या समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ये मैंने कहा, अगर आप किसी भी बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, टीचिंग करने जा रहे हैं, तो आपका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, उस बच्चे का हम सर्वांगीण विकास करें। ठीक है, यानी उस बच्चे का कोई भी विकास छूटना नहीं चाहिए हर तरफ से। ठीक है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो। ठीक है, यानी विकास में कोई कसर नहीं होना चाहिए। सर्वांगीण माने सब कुछ विकास। ठीक है, पूरा टोटली विकास आपका होना चाहिए। यहाँ सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता आपकी आ रही है कि शारीरिक विकास में तीव्रता। अभी आपके बीच में अगर नोट्स होता तो संभवतः मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा लगता। ठीक है,
तो नोट्स के लिए आपको ज़रूर जो है 220 रुपये का कोर्स हर हाल में लेना पड़ेगा। अगर आप इच्छुक हैं तो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है शारीरिक विकास में तीव्रता, इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक छोटा सा बालक जन्म से हम 5 या 6 वर्ष की बात कर रहे हैं, शारीरिक विकास में तीव्रता के अंतर्गत बालक के जीवन की प्रथम, ठीक है, यानी बालक जब जन्म लेता है, ठीक है, तो जीवन के प्रथम 3 वर्ष में, ठीक है, शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। पूछा जा सकता है कि बालक का सबसे तीव्र विकास कितने वर्षों तक होता है, तो आप कहेंगे प्रथम 3 वर्ष में, ठीक है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है जिसमें लंबाई और भार, शरीर के अंग, मांसपेशियों का विकास जो होता है बिल्कुल अपने एकदम तीव्र गति से होता हुआ दिखाई देता है। आपने देखे होंगे, ठीक है, ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी शिशु जन्म ले रहा है तो आप जन्म से, जब वह पृथ्वी पर जन्म लिया, तो आप उसके जन्म से 3 वर्ष तक उसका आकलन करते जाइए, ठीक है। तो आपको सब कुछ खुद ब खुद अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूं वो शिशु पर वो लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। आप खुद समझ जाएंगे, मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली तौर पर कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इसलिए आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तो इस चीज़ को आपने देख लिया, शारीरिक विकास में तीव्रता शिशु होता है, उसके हर स्तर से उसके जो भी शारीरिक विकास हैं वो बिल्कुल प्रथम 3 वर्ष में अत्यंत तीव्र गति से होते हैं, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो भार हो, चाहे शरीर के अंग हो, मांसपेशी हो, या किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो, वो अत्यंत तीव्र गति से होता है। अब यहाँ मैंने कहा अपरिपक्वता, इसका मतलब क्या है, कैसे, ध्यान दीजिएगा। मानसिक विकास बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। जैसे एक छोटा सा बालक होगा, ध्यान दीजिएगा, अब उसका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा तो नहीं होगा कि वो किसी चीज़ को अच्छा या बुरा समझ सकेगा, ठीक है। उसके पालन पोषण, जैसे एक छोटा सा बालक जब होगा तो उसका जो पालन पोषण है, मानसिक डेवलपमेंट उसके पालन पोषण पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से उसका पर्यावरण होगा, सेम वही चीज़ें वो सीखता जाएगा। जब हम आपको शैशवावस्था का परिचय करा रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि अगर कोई शिशु है, उसके घर में दिन रात कलह मचा है, ठीक है, गाली गलौज हर रोज हो रहा है, तो जो छोटा सा शिशु होगा धीरे धीरे जब उसी इन्वायरमेंट में वो ढलता जाएगा तो जाहिर सी बात है वही गाली गलौज वो शिशु भी सीख लेगा। लेकिन अगर वही शिशु जो गाली गलौज सीख रहा है, अगर वही शिशु एक अच्छी इन्वायरमेंट में वो उसे पाला जा रहा है तो वो कभी गाली गलौज को नहीं सीखेगा, ठीक है। यानी स्पष्ट अगर कहा जाए तो जिस पर्यावरण में आप बच्चे को पालेंगे पोसेंगे वही उसका जो इफेक्ट है उसके ऊपर पड़ेगा। मैं यहाँ अपरिपक्वता की बात कर रहा हूँ। मानसिक विकास जो शिशु का होता है जन्म से 5 या 6 वर्ष के बालक का, वो बिल्कुल अपरिपक्व होता है। उसके पालन पोषण पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके पालन पोषण ही उसे धीरे धीरे परिपक्व बनाते हैं। चलिए, इतनी चीज़ें आप समझ गए। यहाँ हम आगे आपसे बात करते हैं मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, जो शैशवावस्था का बालक है, शैशवावस्था में जो शिशु होता है उसकी मानसिक क्षमताएं, ठीक है, मानसिक क्षमताएं धीरे धीरे, जैसे हम कहें ध्यान की, दूसरा कहें कल्पना, तीसरा संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास बिल्कुल अपने तीव्र गति से होता है, ठीक है। कल मैंने एक कथन कहा था कि एक शिशु होता है, ठीक है, जितना, ध्यान दीजिएगा, मैंने कथन आपको क्या कहा था, कथन के बारे में हमने बखूबी आपको बताया था, ठीक है। यहाँ मैंने न्यूमैन के अनुसार कहा था जो है मनुष्य 5 वर्ष की अवस्था एक मनुष्य के लिए बड़ी ही ग्रहणशील होती है। तो सेम वही चीज़ें आपके बीच में आ रही हैं, ठीक है। कथन हुबहू इस पर फॉलो किया जा रहा है। मेरे समक्ष भैया बुक रखी होती है। जब भी मैं आपको टीचिंग कार्य करता हूँ तो बिना किताब कापी की पढ़ाई नहीं होती, ये चीज़ आपने देखा होगा, ठीक है। तो हम हर चीज़ अपने समक्ष रखे हैं, ये मेरे समक्ष पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए, हालांकि वो चीज़ें आप देख पा रहे हैं। मैं बात कर रहा था मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। चैप्टर आज बड़ा है, ठीक है, वीडियो भी आपका बड़ा होगा। इस चीज को आपने देख लिया, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। अगला है एक कथन आपके बीच में आ रहा है गुड एनफ के अनुसार, व्यक्ति जितना मानसिक विकास होता है, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है
उतना, ठीक है, उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। सेम वही चीज़ें यहाँ आई कि नहीं आई, ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मानसिक क्षमताओं में एक शिशु के बिल्कुल तीव्रता होती है, बहुत तेज से वो सीखने का प्रयास करता है और तेज सीखता भी है, ठीक है। चलिए यहाँ हम चौथे पर बात करते हैं सीखने में तीव्रता की। अगर हम कहें तो शिशु सीखने में अत्यंत तीव्र होता है। गुडेनफ का कथन है, यहाँ गैसल महोदय कह रहे हैं सीखने में तीव्रता को मैंने आपको बता ही दिया कि शिशु सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। गैसल महोदय कह रहे हैं बालक प्रथम के 6 वर्ष के बाद कि 12 वर्ष का दूना सीख लेता है। कहने का सेंस गैसल महोदय कह रहे हैं कि जितना शिशु, ठीक है, जन्म से 12 वर्ष तक सीखता है उसका आधा वो 6 वर्ष तक ही सीख लेता है। ये कौन कह रहा है? ये गैसल महोदय कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ अगला आपका आ रहा है दोहराने में या दोहराने की प्रवृत्ति। एक छोटा सा बालक होगा, जब देखिए हम छोटे से बालक का ही तुलना आपसे करेंगे, क्योंकि हम एक बच्चे को ध्यान में रखकर टीचिंग कर रहे हैं। अवस्था है, बाल विकास की अवस्था है, मीन्स शैशवावस्था की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक बच्चे की ही बात करेंगे, ठीक है। आप भी जब टीचिंग करिएगा, किसी को जब पढ़ाइएगा, ठीक है, तो आप भी एक बच्चे को ही टारगेट करेंगे, है ना। चलिए, यहाँ मैंने कहा आपसे दोहराने की प्रवृत्ति, एक छोटा सा बालक होगा, इस अवस्था में जो शिशु है दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था के बालक में पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? आप कहेंगे शैशवावस्था में। आपने देखा होगा आपके घर में छोटा सा बालक है, जब आप कहीं गाने वगैरह गुनगुनाते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो आपका अनुकरण करने लगता है कि भैया मेरे इस तरह से गुनगुना रहे, हम भी गाएंगे, ठीक है। तो दोहराने की प्रवृत्ति एक शिशु में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा या कहा जाए जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यंत अधिक होती है, ठीक है। यह खिलौने इत्यादि को पाने की इच्छा रखता है। जैसे आप किसी चीज को, या आपके घर में कोई एक छोटा सा बालक होगा, ठीक है, कोई बाहरी बालक अगर कोई खिलौना लेके आता है तो वह सोचता है कि उस खिलौने को हम ही प्राप्त कर लें। तो वही चीज़ मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। या आपने देखा होगा आप तमाम चीज़ों को लेके आते हैं तो शिशु चाहता है कि उस चीज़ को हम अपनी तरफ ले लें या हम खुद प्राप्त कर लें। तो मेरे कहने का सेंस यही है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यंत तीव्र होती है, ठीक है। चलिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं अगला कहा जा रहा है स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम, वो अपने आप से बहुत प्रेम करता है। जैसे हम बात करें, मैंने यहाँ खिलौने की तुलना किया, अभी आपका चीज़ तो वो ले लेगा। जैसे आप कोई खिलौने लेके गए, वो शिशु आपका खिलौना तो ले लेगा, लेकिन अगर वही खिलौना उसके हाथ में चला गया और आप चाहें कि उस खिलौने को हम ले लें तो ये नामुमकिन है, ठीक है। तो वह अपने आप से भी प्रेम करता है और अपने चीज़ों को जो उसने ले लिया है उससे भी प्रेम करता है। यानी पूछा जा सकता है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस उम्र के बालक में पाई जाती है? आप कहेंगे शैशवावस्था के, ठीक है। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? आप कहेंगे शैशवावस्था में। पर निर्भरता, यानी वो दूसरों पर निर्भर होता है। जब आप उसे खाना खिलाएंगे तो खाना खाएगा, पानी पिलाएंगे तो पानी पिएगा, ठीक है। यानी वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकता, वो आप पर निर्भर है। आप जो भी एक्टिविटीज कराएंगे वही वो करेगा, ठीक है। पूछा जा सकता है कि पर निर्भरता की भावना जो है किस उम्र के बालक में पाई जाती है? तो आप कहेंगे जन्म से 5 वर्ष या शैशवावस्था। अगर अवस्था करके पूछता है तो आप कहेंगे शैशवावस्था में, या अगर एज पूछता है तो जन्म से 5 या 6 वर्ष कहेंगे, ठीक है। ये किसकी? पर निर्भरता की, ठीक है। अब यहाँ सामाजिक भावना का विकास, इसमें क्या होगा? ध्यान रखिएगा। अगर हम कहें सामाजिक भावना के विकास में शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में शिशु का सामाजिक विकास का अभाव होता है। भैया जाहिर सी बात है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा आपसे एक शैशवावस्था का बालक है, ठीक है, उसका जो सामाजिक विकास है बिल्कुल भी वो डेवलप नहीं हुआ रहता, क्योंकि एक छोटा सा बालक है, वो क्या जाने समाज क्या होता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है शिशु छोटा शिशु अकेले ही खेलना चाहता है, परंतु शैशवावस्था
के अंतिम वर्ष में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। जाहिर सी बात है, जब एक छोटा सा बालक है, जब वह 4 से 5 वर्ष या 6 वर्ष के एज में जाता है तो थोड़ा बहुत जो उसका सामाजिक विकास है वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होने लगता है। लेकिन 3-4 वर्ष तक तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे क्या किसी को नहीं लगता कि उसका जो सामाजिक विकास है वो डेवलपमेंट हुआ रहे। ठीक है, चलिए यहाँ मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं मैकडूगल के अनुसार। हालांकि हम मूल प्रवृत्तियाँ भी आपको जो है बताएंगे। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है इस अवस्था के बच्चे अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करते हैं। जैसे भूख लगने पर वह रोने लगता है, ठीक है, उससे कुछ न कुछ खिलाना पड़ता है, और भूख लगने पर रोने के साथ साथ वह क्रोधित भी हो जाता है, और जो उसकी वस्तु उसके पास होती है उसी को मुंह में डाल लेता है। जाहिर सी बात है, अभी उसके पास आप देखे होंगे माताएं बहनें, कोई चीज़ अगर उसके समक्ष रखी रहती हैं तो वही चीज़ मुंह में डाल लेता है। ठीक है, तो वह उसके मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अभी तक समझ में आई कि नहीं आए, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ जो है सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं, ये चीज़ें आपको आ गई कि नहीं आई, बिल्कुल मुझे आप ज़रूर बताएंगे। अगर आपको दिक्कत है तब भी मुझे आप बेधड़क बताने का प्रयास करें। ठीक है, नंबर मैंने यहाँ नहीं लिखा है, फिर से मैं दे रहा हूँ नंबर। ठीक है, 94 52 33 10 53 पर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं अगर कोर्स लेने में आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो। ठीक है, अब यहाँ ये तो विशेषता हो गई। अब शैशवावस्था में शिक्षा कैसे हम देंगे। वैलेंटाइन के अनुसार एक कथन याद आ रहा है, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ठीक है, किसे, शैशवावस्था को। पूछा जा सकता है कि सीखने का आदर्श काल किस काल को कहा जाता है या किस अवस्था को कहा जाता है, काल नहीं किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप कहेंगे सीखने का आदर्श काल हम शैशवावस्था को कहेंगे। वाटसन महोदय कह रहे हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। मैंने आपको बता ही दिया कि शैशवावस्था में जो विकास होता है वो कभी उतनी तीव्र गति से होता नहीं है। ठीक है, यानी शैशवावस्था में आधे से अधिक उसका निर्माण हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए यहाँ हम बात करते हैं पालन पोषण पर। शैशवावस्था में शिक्षा का जो स्तर है वो उसके पालन पोषण पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बालक को जिस पर्यावरण में आप ढालेंगे उसी तरह से वो ढलता हुआ चला जाएगा। कहा जा रहा है इस अवस्था में शारीरिक विकास का भावी जीवन उसके लिए जीवन के लिए बड़ा महत्व होता है। शारीरिक विकास के लिए शिशु को पौष्टिक भोजन देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, आजकल की माताएं बहनें करती क्या है कि ये जो मैगी वगैरह आती है ये उसे सुबह जैसे हुई नाश्ता में वही लंच वगैरह सब कुछ पकड़ा देती। नो, ऐसा ना करिए। ठीक है, बच्चे को कभी फास्ट फूड का नाश्ता दिया ही ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, चूँकि ये बड़े नुकसानदायक होते हैं। कहा जा रहा है शिशु का पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन परम आवश्यक है, अतः शिशु के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता या कहा जाए जो है आवश्यकता पड़ती है। ये उसके पालन पोषण पर निर्भर करता है। मैंने बताया बच्चे को जिस तरह से पालेंगे पोसेंगे वही उसको आगे चलकर वो काम आएगी। ठीक है, और यहाँ अनुकूल वातावरण, यहाँ कहा जा रहा है शांत और स्वस्थ वातावरण ही, आपने देखा होगा एक कथन अरस्तु महोदय का है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, कहा जा रहा है शांत और स्वस्थ वातावरण में बालक बहुमुखी विकास होता है। ठीक है, यानी हर तरफ से विकास होता है। ऐसा ना करें कि अभी यहाँ कोई बच्चा पढ़ रहा है और यहाँ हम लाकर जो है हार्न बजाने लगे तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, इसलिए बच्चा जब भी पढ़ रहा है बिल्कुल आप शांत वातावरण में उसे पढ़ने दीजिए, तभी मज़ा आता है पढ़ने में। बाकी आप कैसे करते हैं वो आप जानें। ठीक है, यहाँ वात्सल्यपूर्ण व्यवहार, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार में माता पिता अध्यापक का यह परम कर्तव्य है कि शिशु के साथ यथासंभव स्नेह युक्त व्यवहार करें। जिससे अभी हम टीचिंग कार्य करने जाएं, ठीक है, और पहुंचते ही क्लास में बच्चे को 4 डंडा मार दें। ठीक है, तो क्या जिस बच्चे को मैंने 4 डंडा मार दिया है क्या वो कभी मुझसे क्वेश्चन करेगा? नहीं करेगा। जैसे हम क्लास में एंटर करेंगे वो तत्काल इस तरह से दबक के बैठ जाएगा। ठीक है, तो यह चीज़ें गलत है। ये हमारा एनसीएफ मना करता है कि बच्चे को कभी आप दंडित नहीं करेंगे।
आपने आए दिन देखा होगा, अगर कोई भी टीचर दंडित करता भी है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो कभी इस तरह के कृत्य को आप ना करें, ठीक है। बालक के साथ हमेशा एक मित्रता पूर्वक व्यवहार करना है, ठीक है, क्रूरता पूर्वक नहीं। आगे कहा जा रहा है शैशवावस्था जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। शिशु को डांटना, पीटना, उसकी बातों की अवहेलना नहीं करनी। जैसे एक शिशु है, ठीक है, शिशु की अगर वो मुझसे कुछ कह रहा है, ठीक है, अगर हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, हम नज़रअंदाज कर दें तो वो चीज़ें गलत है, कभी वो मुझसे नहीं कहेगा। अगर हमसे वो कोई चीज़ कह रहा है, अगर हम उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, बातों की कद्र करते हैं, तो वो हमेशा मुझसे लगाव की भावना से देखेगा और मुझसे हर चीज़ पूछने का प्रयास ही करेगा, ठीक है। अब ऐसा ना करें कि कोई चीज़ वो पूछ रहा है और फटाक से एक थप्पड़ मार दें, और थप्पड़ मारने के बाद कभी आप उससे यह इच्छा मत रखिएगा कि वो कुछ मुझसे पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह की भावना कतई एक शिशु के साथ ना रखिए, ठीक है। इससे शिशु के अंदर जो है हीन भावना आ जाएगी। अब जब किसी शिशु के अंदर हीन भावना आ गई ना, तो ये जान लीजिए उसका वहीं से विनाश निश्चित है। विनाश का मतलब, अभी एक छोटा सा बालक है यार, ठीक है, विनाश का मतलब जैसे वो हमसे तो लगाव नहीं रखेगा, बाकी आपसे रखेगा वो अलग का मामला है। अब ढेर सारे टीचर बैठे हैं, जो उससे मार रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास तो नहीं जाएगा। आप उससे प्यार कर रहे हैं, आपके पास जाएगा, वो कर रहे हैं उनके पास जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें अलग का है। लेकिन कभी भी आप टीचिंग कार्य करने जब 1 महीने के लिए जाइएगा तो कभी शिशु के साथ इस तरह की व्यवहार को ना करिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ उत्तम आदतों का निर्माण हम लोगों को करने का एक परम उद्देश्य होता है। इसमें कहा जा रहा है शिशु को यथासंभव अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। आगे अध्यापक और अभिभावकों को चाहिए कि शिशु को बड़ों का आदर करना, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना, सच बोलना और समय पर काम करना आदि अच्छी आदतें हमें सिखाना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए और उसके जो है भावी जीवन का निर्माण करना चाहिए। यानी इसमें आपने देख लिया। अब जो है थोड़ा सा और हम आपको बताएंगे, मानसिक क्रियाओं का अवसर उसे देना चाहिए। कैसे? जैसे इस अवस्था में शिशु या बालक मानसिक दृष्टि से पूर्ण विकसित नहीं होता है, अतः बालक की मानसिक क्षमताओं के अनुसार ही उसे कार्य सौंपना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ तो हम आपको जो है, जैसे हम कहें कि एक छोटा सा बालक है, मैं मानकर चलता हूँ कि कक्षा 5 का बालक है। अब कक्षा 5 के हम बालक को भैया अब हम डायरेक्ट लेके चले जाएं इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स को दे दें, तो ये संभव है? नहीं संभव है। यानी एक छोटा सा बालक जो है उसकी मानसिक क्षमताओं को मुझे ध्यान में रखना है और उस मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए मुझे टीचिंग कार्य करना है और उसे गृह कार्य वगैरह जो भी देना है हर चीज़ को मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला आपका है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ठीक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति में इस अवस्था में शिशु जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जिज्ञासा की संस्तुति की बात यहाँ संतुष्टि की बात यहाँ कही जा रही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है, ये मैंने आपको बताया। वह सदा अपने निकटवर्ती वातावरण के बारे में जानकारी जो है जानकारी की इच्छा रखता है, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपकी कोई एग्ज़ाम में आएगा भी तो ऐसा नहीं है कि अगर बाल्यावस्था में शैशवावस्था में शिक्षा की बात करेगा तो आपको 2, 3, 4 लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने 9, 10 लिख दिया है तो सबको आपको लिखना ही है, नो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये तो मैंने आपको लिख दिया सिर्फ जानने के लिए, करके सीखने की महत्ता होनी चाहिए। एक छोटा सा बालक है, ज़्यादातर प्रयास करें कि वह खुद से करके कोई चीज़ को सीखे। और यहाँ नीचे वार्तालाप के अवसर देना चाहिए, जैसे कोई काम हो रहा है वहाँ पर बच्चों की जो बातें हैं उसे भी मुझे सुननी चाहिए और बच्चों से हमें हमेशा बात करनी चाहिए, है ना। अगर बच्चे से हमेशा बात करते हैं तो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो निकल कर आएंगे और जो त्रुटियां हैं उसे आप समझाने का प्रयास करें। इसलिए बच्चों की बातों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
आगे यहाँ है शिक्षा में संगीत गायन का अवसर अगर आप देते हैं तो बच्चों की जो भावनाएं दबी होती हैं वो संगीत और गायन से कहीं ना कहीं निकल कर आएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ की जागृत होगा। जैसे वो सोचेगा कि यार मेरा दोस्त गाना गा रहा है तो हम भी गाएंगे, तो इसी से उसके अंदर की जो भावनाएं दबी हैं वो धीरे धीरे निकलती हुई चली आएंगी। और जब धीरे धीरे निकलती हुई चली जाएंगी तो जो हमारे शैशवावस्था में शिक्षा की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं और सुदृढ़ होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है बिल्कुल मुझे आप अवगत कराएं बेधड़क। इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आया हो तो मुझे आप ज़रूर बताएं। कल का वीडियो आप लोगों के बीच में हम बाल्यावस्था से आपको रूबरू कराएंगे। शैशवावस्था का काम यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शैशवावस्था में कहीं किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कन्फ्यूजन्स है तो बिल्कुल मुझे आप अवगत जरूर कराएं। ठीक है, हर संभव हम प्रयास करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल के नेक्स्ट आज के इस अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।